हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो हम लोग आज स्पेशल वीडियो देखने वाले हैं जो एक्सपायरी से ही रिलेटेड होगी और ये एक्सपायरी स्पेशल होगा। तो हम लोग तीन क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही देख लेंगे इसको। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो टाइप्स ऑफ एक्सपायरी को देखेंगे हम लोग, और कितने तरह के एक्सपायरी होते हैं, किस तरह का क्या होता है वो देखेंगे। दूसरा हम लोग हाउ टू फाइंड ट्रेंड को देखेंगे, यानी ट्रेंड को आप कैसे फाइंड करें कि वो ट्रेंडिंग होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है या डाउन ट्रेंड होने वाला है या जो भी होने वाला है वो देखेंगे। और तीसरा हम लोग जो देखेंगे वो होगा बेस्ट टाइम फॉर ट्रेड, यानी किस समय आपको ट्रेड करना चाहिए। तो ये हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपायरी को देखेंगे, यानी नंबर 1 को देखेंगे। आप लोग नंबर 1 मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग उस बेस पे ही समझना। टाइप्स ऑफ एक्सपायरी, नंबर 1 में टाइप्स ऑफ एक्सपायरी है। तो टाइप्स देखते हैं यहाँ पे कितने तरह के होते हैं, तो ये हम लोग देख लेते हैं। पहला होगा अप ट्रेंड। देखो ये जरूरी नहीं है कि पहला अप ट्रेंड ही होगा, वो डाउन ट्रेंड भी हो सकता है ना। और दूसरा हम लोग देखेंगे डाउन ट्रेंड। और तीसरा क्या होता है, सेलर एक्सपायरी होता है। ठीक है, सेलर एक्सपायरी होता है। तो तीन तरह के एक्सपायरी होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और सेलर एक्सपायरी। तो चलिए हम लोग ये समझते हैं कि अप ट्रेंड का कैसे पता लगाएंगे हम लोग कि मार्केट जो है आज अप ट्रेंड होने वाली है या एक्सपायरी अप ट्रेंड में होने वाली है। तो वो हम लोग कैसे देखेंगे, तो इसको ए से डिनोट करता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे अप ट्रेंड भी लिखेंगे, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड जानने के लिए हम लोगों को क्या करना है, दो कंडीशन होंगे उसके। एक ओपन और लो इक्वल हो तो हम लोग समझेंगे कि आज अप ट्रेंड होने वाला है। सपोज निफ्टी 18,000 पे ओपन होता है और लो उसका बनता है कहीं ना कहीं 17,990, 17,990। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे में हम लोग मानेंगे कि मार्केट आज अप ट्रेंड होने वाली है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है ना, जरूरी नहीं है ऐसा होता है। कभी कभी ये एग्जैक्ट भी हो सकता है, कभी कभी और नीचे जा सकता है, 20-25 पॉइंट भी नीचे जा सकता है ना। तो ये समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइम देखेंगे। कब तक हम लोग देखेंगे, तो टाइम होगा हमारा 9:45 AM तक। 9:45 AM तक अगर ओपन और लो बराबर ही रहता है या 9:45 तक अपना एक न्यू लो नहीं क्रिएट करता है, मार्केट न्यू लो ना क्रिएट करे, न्यू लो ना क्रिएट करे 9:45 तक, तब हम लोग उससे समझेंगे कि वो अप ट्रेंड है। ठीक है, आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। आप लोग जानते हो कि अगर कमेंट में हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, तो हम लोग उसको वीडियो में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट अप ट्रेंड होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां तक क्लियर है। तो अप ट्रेंड अगर मार्केट होगा तो क्या करना है आपको, अप ट्रेंड मार्केट होगा तो उस दिन सी बाय करना है, सी बाय करना है। उस दिन पी में नहीं बैठना है, क्योंकि आप लोग एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, मार्केट इतने समय से आप लोग देख रहे हो, तो एक चीज आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि जब मार्केट ओपन होता है 9:15 में ट्रेड लेने के बाद या 9:30 के आसपास ट्रेड लेने के बाद
अगर मार्केट वन साइड मूव करने लगता है, वन साइड अगर मूव हो जाता है, तो ज्यादातर आप देखोगे कि उस दिन आपको सबसे ज्यादा नुकसान, लॉस जो है आपको ट्रेंडिंग डे में ही होता है ना, ट्रेंडिंग में ही होता है। मान लो आपने, अब ट्रेंड है मार्केट, आप समझ नहीं पाए और आप पी में बैठे हुए हो कि रिवर्स हो जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा, या कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकल ही जाओगे आप। बट ट्रेंडिंग हो जाने की वजह से लास्ट में क्या होता है, मार्केट क्लोज होने के आसपास जो आप लेकर बैठे हो जीरो हो जाता है और आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है ना। तो ये, इससे बचने के लिए, मान लो आपने देखा गलती से, आपने ले लिया ट्रेड और इस सेटअप पे मार्केट बिहेव करती है, तो आपको पी से लॉस लेकर छोटा मोटा निकल जाना चाहिए। तो ये समझने के लिए आप यहां पे इसे फॉलो कर सकते हो। अगला हम लोग क्या देखेंगे, अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इससे समझ जाओगे, क्योंकि रिवर्स में ही डाउन ट्रेंड होगा, बट फिर भी हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। डाउन ट्रेंड समझने के लिए क्या करना है वो देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, डाउन ट्रेंड में क्या होगा, ओपन एंड हाई जो है वो लगभग इक्वल होगा। देखते हैं यहां पे, मान लो उदाहरण हमारा, एग्जांपल हमारा वही होगा, 18,000 पे मार्केट ओपन होता है और हाई वो क्या बनाता है, 18,009 कह लो, 10 कह लो या 20 कह लो, कुछ भी आप यहां पे देख सकते हो। बट कंडीशन वो वही होगी कि ये जरूरी नहीं है कि सिचुएशन ऐसा ही होगा या मार्केट सेम यही बिहेव करे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पे टाइम जो हमारा है सेम 9:45 तक अगर देखेंगे हम लोग, सेम कंडीशन है। सेम कंडीशन कहने का अर्थ है कि 9:45 तक अगर वो हाई ब्रेक नहीं करता है, डे हाई, देखो 9:45 से पहले जो भी हाई बने नो प्रॉब्लम, बट 9:45 में देखना है कि वो हाई के ऊपर है या लो के आसपास है, उन चीजों को देखना है। हाई को क्रॉस कर रहा है या हाई के ऊपर है, ये चीज देखना है आपको, तो जिससे समझ पाओगे। तो अगर न्यू हाई नहीं बनाता है, न्यू हाई अगर नहीं बनाता है यहां पे, तो आप समझ जाओगे कि मार्केट आज डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, अगेन पी बाय करना है और सी में अगर गलती से बैठे हो, सी में अगर गलती से भी आप बैठे हुए हो तो आपको एग्जिट कर लेना है, क्योंकि ट्रेंडिंग में ही सबसे ज्यादा लॉस होता है हम लोगों को मार्केट में। तो चलिए यहां तक उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हो। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। और एक कंडीशन क्या है, मान लो ट्रेंडिंग कब होगा वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग अभी ट्रेंडिंग ही देख रहे हैं वन का, तो एक हम लोग कैसे समझेंगे कि अगर मार्केट वेडनेसडे या ट्यूसडे को क्या होता है, कंसोलिडेट अगर करता है, तो उस बेस पर भी आप समझ सकते हो कि मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है। ठीक है, ट्रेंडिंग होने वाला है। और इसमें क्या होगा, वेडनेसडे और ट्यूसडे को अगर मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है, और क्या होगा, थर्सडे को यानी एक्सपायरी के दिन मार्केट, एक्सपायरी के डे क्या होगा, मार्केट फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होगा। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि एक बिग मूवमेंट
होने वाला है आज। ठीक है, ये आप लोगों ने वेंसडे और ट्यूसडे को कंसोलिडेट होने की वजह से आप ये चीज समझ जाओगे। तो देखो कंसोलिडेट में क्या होगा, मान लो 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट चल रहा है ना, तो इससे आप समझ सकते हो कि रेंज में है, इट मींस कंसोलिडेट ही है। तो और थर्सडे को फ्लैट अगर हो जाता है तो बिग मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं। और अगली कंडीशन क्या है, मान लो मार्केट डी में देखेंगे, मान लो मार्केट, हम लोग ये ट्रेंड ही पहचान रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने देख लिया कि कितने टाइप होते हैं और ट्रेंड को पहचानने का हम लोग यहां से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आप नंबर 2 भी कर सकते हो, है ना? तो 2 को ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसके बाद आप देखोगे यहां पे, अगर मार्केट बिग गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो मार्केट ट्रेंडिंग होगा। बिग गैप अप गैप डाउन में क्या देखेंगे हम लोग, बिग गैप अप गैप डाउन में प्लस माइनस करने से मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ जाओगे। तो निफ्टी के लिए क्या रेंज है, निफ्टी मान लो प्लस माइनस 300 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन। प्लस मीन्स गैप अप, माइनस मीन्स गैप डाउन हो जाए तो मार्केट उस दिन ट्रेंडिंग होगा। बैंक निफ्टी को अगर देखें तो प्लस माइनस 600 टू 700, ये क्या डिनोट करेगा कि आज मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। चलो यहां तक हम लोग समझ गए। तो ट्रेंडिंग हम लोगों ने देख लिया, अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड और चीजों को देख लिया। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे समझेंगे, अब हम लोग देखते हैं सेलर एक्सपायरी कैसे समझेंगे हम लोग। तो सेलर एक्सपायरी को हम लोग समझने के लिए उसका क्या रूल है, बेस को हम लोग देख लेंगे। तो सेलर एक्सपायरी में क्या होगा, ये आप लोग देखना कि कंटिन्यू ये चीज होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और इवन थर्सडे भी क्या होगा, मार्केट गैप अप ओपन होगा। गैप अप, यहां पे गैप अप होगा कितना, तो कभी 60 पॉइंट हो गया, कभी 70 पॉइंट हो गया, कभी 80 पॉइंट हो गया और कभी चलो 70, 80, 90 कुछ भी 90 पॉइंट ओपन हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेलर एक्सपायरी होगा। बट क्या होगा इस कंडीशन में, देखो गैप अप है इसलिए बुलिश होगा, सेलर एक्सपायरी बट बुलिश होगा, इस कंडीशन में बुलिश होगा। कैसे, मार्केट ऐसा कुछ बिहेव करेगा, प्रॉपर नहीं, लेकिन सेलर एक्सपायरी में रेंज में नहीं, रेंज में होता है मार्केट एक। तो अगर उस तरह हम लोग चार्ट को देखें तो एक रेंज में होगा, ऐसा कुछ होगा, ज्यादा ट्रेंड नहीं होगा, बुलिश या बेरिश होगा बट ट्रेंड नहीं होगा। इसके ऑपोजिट अगर हम लोग देख लें तो गैप डाउन जब होगा, गैप डाउन, तो क्या समझेंगे आप कि मार्केट बेरिश होने वाला है। गैप डाउन मीन्स बेरिश। ठीक है, क्लियर है ये। और मूवमेंट ज्यादा नहीं सेलर एक्सपायरी में होता है, ये आप लोग समझ सकते हो। तो यहां देख लो, मान लो 60 पॉइंट हो गया, मान लो 50 पॉइंट, मान लो 70 हो गया और माइनस 90 पॉइंट मान लो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेलर एक्सपायरी है बट डाउन ट्रेंड में होगा, यानी
बेरिश होगा। तो सेलर एक्सपायरी में बायर को कुछ ज्यादा नहीं मिलता है, मूव नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग अब देखेंगे टाइम फ्रेम को देखेंगे, टाइम को देखेंगे, बेस्ट टाइम कौन सा होगा ट्रेड के लिए। ठीक है, टाइम देख रहे हैं हम लोग, बेस्ट टाइम जो होगा कौन सा होगा ट्रेड के लिए। तो सबसे पहली टाइमिंग जो है यहां हम लोग देखेंगे कि 9:45 के बाद अगर कोई भी ट्रेंड आता है या होता है तो मार्केट उसी तरह बिहेव करता है। कब तक? तो 10:30 AM तक मार्केट सेम बिहेव करता है, 45 मिनट्स तक लगभग। तो वो कैसे हम लोग देखेंगे, क्या कैसे बिहेव करता है वो हम लोग देखते हैं। मान लो 9:45 में मार्केट अगर बुलिश है तो आप सेम डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो, मींस आप सी बाय कर सकते हो। और प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट बुकिंग आपकी कहां हो जानी चाहिए, तो प्रॉफिट यहां तक 10:30 तक प्रॉफिट आपकी बुक हो जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक। सेम उसी तरह है, अगर 9:45 में मार्केट बुलिश के प्लेस पे बेरिश होगी तो सेम हम लोग देखेंगे और पी बाय करेंगे और प्रॉफिट बुकिंग 10:30 के आसपास यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। क्लियर है यहां तक। तो सबसे अच्छा मूव जो है आपको इस सी में मिलता है, ये 9:45 से 10:30 वाले टाइम स्लॉट में। अगला अगर हम लोग देखें, अगले को अगर हम लोग देखें तो अगला टाइम फ्रेम हमारा होता है 11:30 से 1:30 PM तक। तो ये स्लॉट क्या होता है, ये कंसोलिडेट बिहेवियर होता है, इसका एक रेंज में चल रहा होता है, यहां पे मार्केट कंसोलिडेट होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इस टाइम स्लॉट में आपकी क्वांटिटी जो है कम होगी। ठीक है, क्वांटिटी कम होनी चाहिए, क्वांटिटी लेस होनी चाहिए, है ना। और चाहो तो आप ट्रेड इग्नोर भी कर सकते हो, ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हो, अवॉइड करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला टाइम स्लॉट जो है हमारा, इस टाइम स्लॉट में इतना ही है, कुछ विशेष नहीं है, तो हम लोग इतना ही इसको देखेंगे। अगला जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो 1:45 से 2:45 तक 1 घंटे का टाइम फ्रेम होता है जो हम लोग देखेंगे। तो ये भी आप 9:45 वाले में टाइम स्लॉट में आप लोगों ने जो देखा, तो वैसा ही बिहेवियर ये टाइम स्लॉट भी करता है। ये भी कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग बिहेवियर करता है, ट्रेंडिंग होता है। ठीक है, अगर यहां पे बुलिश है तो यहां तक बुलिश ही होगा और प्रॉफिट यहां पे आपको बुक कर लेना है। क्लियर है, बुलिश अगर 1:45 में है तो यहां तक वही होगा और प्रॉफिट आपकी प्रॉफिट बुकिंग 2:45 तक मैक्सिमम हो जानी चाहिए। बुलिश है तो ऑब्वियस है सी बाय करेंगे, है ना। और बेरिश अगर है, सेम टाइम फ्रेम सेम रूल, तो पी बाय करेंगे और प्रॉफिट बुकिंग हमारी यहां पे हो जाएगी इस टाइम में। तो चलिए, मैं समझता हूं आप लोग समझ चुके हो चीजों को। और एक बार ना समझो, 2 बार ना समझो, 3 बार 4 बार जितना भी हो, मेरे कहने का मतलब है कि वीडियो प्रॉपर अच्छे तरीके से देखो और इसका जरूर आप लोग यूज करो, है ना। तो ये काफी यूजफुल होगा, मैं आप लोगों को ये विश्वास जरूर दिला सकता हूं। तो और एक चीज आप लोग इससे ये भी कर सकते हो कि लास्ट, जैसे देखो ये तो एक्सपायरी में प्रॉपर ये तो काम करेगा ही, बट इसको आप लोग अनदर डे भी या मंडे को भी चेक कर सकते हो। मंडे को भी काम आ सकता है, ट्यूसडे को भी काम आ सकता है और वेंसडे को भी इसको आप ट्रेड में यूज कर सकते हो। तो
कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट आप लोग कर सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हो कमेंट में, और जैसा कि रूल है हम लोग उसको डिस्कस या तो कमेंट में कर लेंगे, या बेस्ट हमारा होता है कि हम लोग वीडियो में उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।